क्लास की शुरुआत करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज हम लोग क्लास 11th की मैथ्स की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्लास 10th को पास करके क्लास 11th में आए हैं, तो कुछ चीज़ों को हमें सबसे पहले जान लेना है। एक चीज़ आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि जो अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th में जिस मॉडल पे पढ़ाई की है, वही सेम मॉडल क्लास 11th में आप लोगों के लिए काम नहीं करेगा। आप केवल अगर एकेडमिक को फोकस कर रहे हैं तो एक हद तक वो मॉडल काम कर सकता है, लेकिन अब अगर आप कंपटीशन भी फोकस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी अच्छे IIT में आपका एडमिशन हो जाए, किसी अच्छे NIT में आपका एडमिशन हो जाए, तो उस केस में आप लोगों को अपने पढ़ाई के मेथड को चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या चेंज कर देंगे, कैसे चेंज कर देंगे, तो कुछ पॉइंट्स वही हम आपको बता रहे हैं। देखो अभी तक क्या था, क्लास 10 तक जो हमारी पढ़ाई करने का मॉडल होता था, और वहां के लिए वही ठीक भी है, उस मॉडल में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमें क्लास 10 की जब पढ़ाई करनी थी वहां के लिए वही मॉडल सक्सेसफुल है। हम लोग क्या करते थे, कोई क्वेश्चन होता था तो उसकी बहुत बार प्रैक्टिस कर लेते थे, और वही सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता था, तो हम लोग उसको सॉल्व करके चले आते थे और हमको अच्छे मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब क्या है कि जब हम क्लास 11th या 12th में स्टडी करेंगे और जब कंपटीशन पे फोकस्ड रहेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि कंपटीशन में कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आए, इसके चांसेस कम होते हैं। कम ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके गए हैं वही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कम है। वहां पर आपके पास नए क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर हम उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो अब आपको क्या चेंज करना है। हम लोग क्लास 10 तक क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करके उस क्वेश्चन को एक तरीके से याद कर लेते थे, और क्या होता है अब उस टाइप की पढ़ाई का देखो होता क्या है कि जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो उसको बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उस क्वेश्चन की सॉल्व करने के स्टेप्स को समझा नहीं है, उन्होंने केवल उन स्टेप्स को याद किया है। जब आप किसी चीज को समझते हो तो वो आपके दिमाग में हमेशा रह जाती है, लेकिन जब आप किसी चीज को याद करते हो तो कुछ दिनों बाद वो चीज हमारे दिमाग से हट जाती है, डिलीट हो जाती है। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर जब आप किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर जो फार्मूला यूज कर रहे हैं या सॉल्व करने की जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि हम इस क्वेश्चन में ये टेक्निक या फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं। और जब आप ये क्यों वर्ड है, जब आप इसका यूज करना शुरू कर देंगे तो आप जो भी चीजें पढ़ाई करेंगे वो कभी भूलेंगे नहीं। अभी तक हम लोग क्यों नहीं करते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता है उसकी हम बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और जब एग्जाम में आता है तो लिख के चले जाते हैं। लेकिन अब हमें हर चीज को समझना होगा कि आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने ये टेक्निक क्यों यूज की, हमने इस तरीके से स्टेप क्यों फॉलो किए, और जब इन पर हम वर्क करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास जब नया क्वेश्चन भी आएगा तो हम पुराने कॉन्सेप्ट लगा के उनको सॉल्व कर पाएंगे। कंपटीशन में क्वेश्चंस नए होते हैं, कॉन्सेप्ट्स नए नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट्स मतलब होता है सॉल्व करने के मेथड्स, वो नए नहीं होते हैं, क्वेश्चंस नए होते हैं। डेटा नया होगा, क्वेश्चन नया होगा, जो आपने डायरेक्टली किसी बुक में नहीं देखा है या किसी असाइनमेंट में नहीं देखा है, ऐसा क्वेश्चन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा, सॉल्व करने के मेथड्स नए नहीं होंगे। तो वो सॉल्व करने के मेथड्स या वो कॉन्सेप्ट्स आपको कब याद रह जाएंगे, जब आप स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीजों को समझ के सॉल्व करोगे। तो यही डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है या इसके आगे की जो पढ़ाई करोगे, इन दोनों में यही डिफरेंस आएगा। यहां भी अगर केवल एकेडमिक पर फोकस करना है तो कुछ हद तक वही 10th वाला जो मॉडल था वो काम कर जाएगा, लेकिन आपको अगर कंपटीशन भी निकालना है तो 10th वाले मॉडल से आपको छुटकारा पाना होगा, और आप लोगों को एक नए मॉडल को, जहां पर आप लोगों को चीजों को समझ के सॉल्व करना है, उस पर फोकस होना पड़ेगा। और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं आएगा, ये मेथड एक दिन में नहीं आएगा, ये मॉडल एक दिन में डेवलप नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा,
अपने टीचर को फेस करना होगा, जो भी आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा उसको समझना होगा, नहीं समझ में आता है तो अपने टीचर से दोबारा पूछना होगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ता चला जाए और पीछे की चीजें आप छोड़ते चले जाओगे तो एक दिन ऐसी पोजीशन आ जाएगी, ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाएगी कि फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए वेरी फर्स्ट डे से आप लोगों को इस चीज को फॉलो करना है कि जो भी चीजें आप पढ़ाई कर रहे हैं अगर नहीं समझ में आता, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के साथ हो सकता है कि चीजें एक बार में समझ में ना आए, नहीं आती हैं तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करके उसको दोबारा समझो, और जब तक वो चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक हमें उसको छोड़ना नहीं है। मतलब ये लेट इट गो, इससे हमें बाहर आना है, चीजों को हमें छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है, उसके पीछे पड़ना है। और अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो किसी भी कंपटीशन में एक अच्छी रैंक के साथ आप सेलेक्ट हो सकते हो, वो चाहे दुनिया का कोई भी कंपटीशन क्यों ना, क्योंकि सेलेक्ट हमारे आप जैसे स्टूडेंट्स ही होते हैं। मैं भी जब आईआईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि आईआईटीएंस कुछ अलग होते होंगे, लेकिन जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा नहीं, आईआईटीएंस तो नॉर्मल होते हैं, हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज नहीं होंगी तो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होंगे। आप बहुत आसानी से आईआईटी में सेलेक्ट हो सकते हैं, बस केवल क्या है, हार्ड वर्क करिए और डिसिप्लिन के साथ चीजों को आगे लेके चलिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप लोगों को अपना एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा और उसको पर डे बेसिस पर उसको फॉलो करना होगा। मैंने एक बात बोली, पर डे बेसिस पर, ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। अगर इस चीज पे गए आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे तो फिर कल कभी नहीं आएगा और फिर सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को पर डे बेसिस पर आपकी अपनी पढ़ाई करनी है कि कोई भी दिन मेरा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो एक चीज हम आपको बताते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि क्या आपका कोई कंपटीशन हुआ, आपने दिया, तो पूछते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो किसी कंपटीशन में जो सिलेक्शन वर्ड यूज होता है, मेरे हिसाब से सिलेक्शन वर्ड गलत है। अब आप बोलोगे कि गलत क्यों है, तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूं आपको क्यों गलत है। देखो मेरे हिसाब से किसी भी कंपटीशन में एक सीट पर मिनिमम 5 स्टूडेंट्स सेम कैलिबर के फाइट करते हैं। सेम कैलिबर मतलब ऐसा नहीं कि वो स्टूडेंट वीक रहेगा या उसने कम मेहनत की है, सेम कैलिबर के फाइट करते हैं स्टूडेंट्स, उनका कैलिबर सेम रहता है। लेकिन किसी एक को वो सीट मिलती है, 4 को नहीं मिलती। तो यहां पर हुआ क्या, सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन हुआ। सिलेक्शन होता, एक बेंचमार्क सेट होता तो इजी हो जाता सब कुछ। यहां पे बेंचमार्क नहीं है क्योंकि रिजेक्शन में कब कौन कितनी मेहनत कर लिया है इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मान लो कि कोई रेस हो रही है तो हो सकता है कि एक बार उसी रेस का विनर जो है वो 5 सेकंड में बन जाए, और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि उसी रेस का विनर जो है वो 4.5 सेकंड में मिले। तो जहां पर कोई अगर ये फिक्स कर दिया जाए कि आप 5 सेकंड में अगर रेस में आगे आ जाते हो, आप उस फाइनल लाइन को टच कर लेते हो तो आप विनर हो जाओगे, तो हो सकता है कई सारे विनर हो जाए, लेकिन विनर तो केवल एक रखना है। तो वहां पर क्या है कि जो जितना ज्यादा पोटेंशियल लगा के दौड़ेगा और कितने कम टाइम में कर लेगा उसको आप जो सिलेक्ट कर लोगे, बाकी को रिजेक्ट कर दोगे। आप बोलोगे आप विनर हो, बाकी विनर नहीं है। सेम चीज यहां पर है, कोई बेंचमार्क सेट नहीं है कि आप जैसे कि स्कूल में तो सेट है कि 60% ले आए फर्स्ट डिवीजन हो गया, इतने परसेंट ले आए तो आपका सेकंड डिवीजन हो गया, इतने परसेंट पर आपका थर्ड डिवीजन हो गया, इतने परसेंट पे आपका डिस्टिंक्शन हो गया। वो सारी चीजें फिक्स हैं, वो इजी है। लेकिन यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है। 5 स्टूडेंट सेम कैलिबर के फाइट करेंगे, अब उनमें जो जितना अच्छा कर ले जाएगा उसको हम लोग ले लेंगे और 4 को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्शन। तो रिजेक्शन से बचने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए नहीं, रिजेक्शन से बचने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग पर डे बेसिस पर जब अपने आप को चेक करोगे तभी आप उस बेंचमार्क को पार कर पाओगे, आप वहां पे पहुंच पाओगे जिसके लिए आप आज यहां पर आए हो। तो हम लोग ये सारी चीजें, सारी बातें टाइम टाइम पर करते रहेंगे। तो यहां पर अभी सबसे पहले आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है
जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो कि हम इसी चैप्टर से आपके 11th क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछने के बाद भी मैथमेटिक्स के चारों पोर्शन कौन कौन से हैं, हम लोगों को 4 पोर्शन कौन कौन से पढ़ने हैं? अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री। कभी कभी वेक्टर 3D को एक अलग मान लेते हैं, तो उस केस में हम लोग 5 पार्ट कह सकते हैं। तो इन सब में हम लोगों को इस इनइक्वालिटी का यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछने के बाद भी ये चैप्टर मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस इनइक्वालिटी में भी कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे इनइक्वालिटी में एक अलजेब्रिक इनइक्वालिटी होती है, दूसरी आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है, उसी तरीके से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी होती है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटी होती है, फ्रैक्शनल पार्ट की इनइक्वालिटी होती है। ये सारी इनइक्वालिटीज आपको पढ़नी है, लेकिन सारी इनइक्वालिटीज हम लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पर फोकस्ड रहेंगे, यानी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। अब हम इस इनइक्वालिटी को स्टार्ट करें, उससे पहले इसके बिल्कुल बेसिक चीजें, हो सकता है कि आप कुछ चीजें पहले से जानते भी हों, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो हम आपको सारी बातें यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे बेसिक जहां से इसकी स्टार्टिंग करनी है, पहले आप उनको जान लीजिए, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले ये 4 साइन जो इनइक्वालिटी में यूज होते हैं, जिनसे हमें पहचान मिलती है कि ये क्वेश्चन हमारी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो पहला साइन है ग्रेटर देन, दूसरा साइन है लेस देन, तीसरा साइन है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एंड चौथा साइन है लेस देन आर इक्वल टू। देखो, ये 4 साइन है, ये चारों साइन में से कोई भी साइन अगर यूज होता है तो क्वेश्चन जो होगा वो इक्वालिटी का होगा। देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कहीं पर लिखा है A, इसको जैसा हमने नाम बताया ग्रेटर देन B, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A इज ग्रेटर देन B। कहीं पर अगर ऐसे लिखा है ये वाला साइन ऐसे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा A इज लेस देन B। कहीं पर अगर ये वाला साइन यूज हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। और कहीं पर अगर ऐसे लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है A इज लेस देन आर इक्वल टू B। देखो, इसमें भी ग्रेटर देन है और इसमें भी ग्रेटर देन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है और यहां पर इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब इसमें A जो होगा वो B से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, तो A की वैल्यू B के इक्वल नहीं हो सकती है, A ऑलवेज ग्रेटर देन B मिलेगा। जबकि इस केस में A की वैल्यू B से ग्रेटर भी हो सकती है और B के इक्वल भी हो सकती है। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हो केवल लेस देन का साइन लगा है और यहां पर लेस देन आर इक्वल टू का, तो इसमें क्या होगा? A इज स्ट्रिक्टली लेस देन B, यानी A की वैल्यू B से ऑलवेज लेस मिलेगी, B के इक्वल नहीं होगी। जबकि इस केस में A की वैल्यू B से लेस भी हो सकती है और B के इक्वल भी हो सकती है। तो ये 4 साइन हैं जिनसे हमको पहचान होती है कि हमारा क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है या नहीं है, और इन चारों के अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। इसमें भी देख सकते हो कि ये दोनों लगभग सेम है, बस डिफरेंस ये है कि जब इस साइन का यूज करेंगे तो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, जबकि इस साइन का यूज करेंगे तो इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली ये दोनों आपस में सेम है, ये और ये, लेकिन इसका यूज करने पर दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे, जबकि इसका यूज करने पर दोनों नंबर के आपस में इक्वल होने की भी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये हो जाएंगे साइंस।
दूसरी चीज है, वो छोटे छोटे पॉइंट हैं, दूसरा है इंटरवल्स। इंटरवल्स देखो, इंटरवल्स में कौन कौन से इंटरवल्स यूज किए जाते हैं। पहला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, अभी मैं समझा रहा हूं, जहां पर हमने स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया। देखो ये लिखा है a, b और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो ये रिप्रेजेंट करता है a से स्टार्ट करके b तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर इस इंटरवल का पार्ट होंगे। A से स्टार्ट होकर B तक जितने नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स इस इंटरवल में आएंगे और A और B इस इंटरवल में नहीं आएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, कहीं पे लिखा है 1, 2। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमेशा जो इंटरवल का इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हमेशा छोटा होगा और लास्ट पॉइंट हमेशा बड़ा होगा। जैसे देखो यहाँ पे 1, 2, 2, 1 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 1, 2, 1, 2। इस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मान लो 1 है पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, तो 1 से 2 तक सारे नंबर्स, तो 1 से 2 में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। लेकिन 1 और 2 जो होगा वो इस इंटरवल के पार्ट नहीं होंगे, यानी 1 और 2 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई पूछेगा क्या इस इंटरवल में 1 और 2 आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, 1 और 2 नहीं आ रहा है। जबकि 1 के बाद अगर कोई पूछेगा 1.0001, आप बोलोगे हाँ। कोई पूछेगा 1.9999, आप बोलोगे हाँ। लेकिन कोई पूछेगा कि 1 और 2, तो बोलोगे 1 और 2 नहीं। तो जब ओपन इंटरवल यूज करते हैं, इसका नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे समझ में आता है, स्मॉल ब्रैकेट से। जब ओपन इंटरवल यूज करते हैं तो उस समय इंटरवल का इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा होता है जहां पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। जैसे लिखा जाए 1, 2, तो ये भी इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है 1 से 2 तक। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें 1 और 2 को इंक्लूड किया जाएगा। तो कोई पूछेगा कि इस इंटरवल में 1 और 2 सॉल्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, है। 1 भी सॉल्यूशन में आएगा और 2 भी सॉल्यूशन में आएगा, जबकि इसमें 1 और 2 सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट क्या होता है कि वो केवल और केवल इंटरवल नहीं रिप्रेजेंट करता, केवल और केवल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाए 1, 2, तो इसका मतलब यहां पे केवल और केवल 2 पॉइंट हैं, एक 1 और दूसरा 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स आर 2 नंबर्स। तो आप लोगों को इस तरीके से इंटरवल समझ में आ गए होंगे कि एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। ओपन इंटरवल के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है, इसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और तीसरा हम लोग जो है यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में हम लोग केवल और केवल जब नंबर्स को लिखते हैं तो वो नंबर्स केवल आते हैं, इंटरवल नहीं आता है। तो 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अब देखो, कभी कभी आपको कुछ ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे या फिर ऐसे, तो इनको सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहा जाता है। इसमें देखो क्या, जैसे इस वाले में 1, 2, तो 1 से 2 तक सारे नंबर्स लिए जाएंगे, जिसमें 1 को लिया जाएगा लेकिन 2 को नहीं लिया जाएगा। अब जैसे ये जो सेकंड वाला है, इसमें भी 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच के सारे नंबर, इसमें भी 1 और 2 के बीच के सारे नंबर, लेकिन 1 पर देखो स्मॉल ब्रैकेट यूज हुआ है, यानी ओपन इंटरवल यूज हुआ है, तो 1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जबकि 2 पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ यानी क्लोज इंटरवल यूज हुआ, तो 2 को इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंटरवल्स का यूज करते हैं। तो जब हम बोलेंगे ओपन इंटरवल यूज करिए या क्लोज इंटरवल यूज करिए, या हम बोले कि इस पॉइंट को इंक्लूड करना है नहीं करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस ब्रैकेट का यूज करेंगे।
तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं ओपन इंटरवल के लिए, या बोलेंगे कि पॉइंट को जब इंक्लूड नहीं करना होगा तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं क्लोज इंटरवल के लिए, मतलब इसको इस तरीके से कह सकते हो कि जब हमें पॉइंट को इंक्लूड करना होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। और जब केवल लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स को शो करना होगा तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब देखो कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपने 10th में अपने पढ़ रखा है उनको देख लो। जैसे ये लाइन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रियल लाइन, मतलब इसमें केवल और रियल नंबर्स आएंगे। और इस लाइन के बारे में आपको मालूम है कि इधर इंफिनिटी तक चली जाती है और इसकी शुरुआत इधर जो होती है वो कहां से होती है, माइनस इंफिनिटी। और रियल लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट यूज करते हैं वो यूज करते हैं आर। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को तुरंत लगा होगा कि सर ये कैसा आर लिखा है, तो देखो ये आर ही लिखा हुआ है। कोई कहे कि सर क्या हम ऐसे आर नहीं लिख सकते थे? लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। हमने फिर आप पूछोगे कि सर आपने ये वाला क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा? देखो हमने बस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग पूरी मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कैलकुलस में पहुंचोगे और वहां पर रेंज पढ़ोगे तो रेंज के लिए भी आर का यूज किया जाता है। तो हम रेंज के लिए इस वाले आर का यूज करते हैं और रियल नंबर्स के लिए इस वाले आर का यूज करते हैं, इसलिए हम इस वाले आर का यूज कर रहे हैं। आपको एग्जाम में आंसर में भी कभी कभी ये आर लिखा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आर भी रियल नंबर्स के लिए यूज होगा और ये भी यूज होगा। लेकिन हम अपने पूरे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या लिखेंगे तो हम रियल नंबर्स के लिए इसी वाले आर का यूज करेंगे। अब आपसे कोई पूछेगा ये रियल नंबर्स का जो सेट है ये कहां से कहां तक होता है, तो आप बोलोगे ये माइनस इंफिनिटी से आता है और प्लस इंफिनिटी तक चला जाता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि इंटरवल मतलब एक इंटरवल हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो इंटरवल लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, जो छोटा नंबर होता है माइनस इंफिनिटी छोटा नंबर उसको पहले, फिर कॉमा यूज करेंगे, फिर बड़ा नंबर इंफिनिटी है उसको बाद में। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी में तो आंख बंद करके, क्योंकि हमें मालूम है कि हम ये माइनस इंफिनिटी जानते हैं ना प्लस इंफिनिटी जानते हैं, तो इनको तो कभी इंक्लूड कर ही नहीं सकते। जिसको जानते नहीं हो क्या उसको आप इंक्लूड कर सकते हो? जैसे अब आपको आप कहें कि आप अपने घर में पार्टी करेंगे और पार्टी करेंगे उसमें भगवान विष्णु को बुला लो, तो क्या उनको बुला पाओगे? तो जिनको आप जानते नहीं हो आप उनको किसी भी तरीके से इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो यहां पर हम लोगों को माइनस इंफिनिटी भी ओपन करना पड़ेगा और इंफिनिटी पर भी ओपन करना पड़ेगा। और इसको इस तरीके से लिखा जाता है रियल नंबर बिलोंग्स टू, ये यूज करते हैं बिलोंग्स टू, मतलब रियल नंबर की जो वैल्यू होती है वो किस इंटरवल को बिलोंग करती है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। फिर उसके बाद हमको मालूम है कि जो रियल नंबर है इसमें जो जीरो है, जीरो का अपना कोई साइन नहीं होता है, लेकिन जीरो के इधर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर नेगेटिव होंगे और जीरो के इधर जितने नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जीरो के इधर के जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं निगेटिव रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? निगेटिव रियल नंबर्स। और निगेटिव रियल नंबर्स के जो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर माइनस, आर के ऊपर अगर माइनस लिख दिया गया तो इसका मतलब निगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, माइनस इंफिनिटी से, कहां पे खत्म होते हैं, जीरो पे। तो लिखेंगे आर माइनस बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो। जीरो के बाद के जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स इनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर प्लस से। आर प्लस मतलब जीरो के बाद। तो देख सकते हो इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से, कहां खत्म होगा जाके इंफिनिटी पर। तो आर प्लस के लिए लिखोगे तो लिखोगे आर प्लस बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। तो जीरो टू इंफिनिटी लिखा हो या आर प्लस लिखा हो दोनों सेम बात है। वैसे ही माइनस इंफिनिटी टू जीरो लिखा हो या फिर आर माइनस लिखा हो दोनों सेम बात है।
तो इस तरीके से रियल लाइन होती है और रियल लाइन को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल लाइन मतलब रियल नंबर्स को, रियल नंबर्स हमेशा रियल लाइन पे लाई करते हैं। ये रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नेगेटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम लोग आर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव रियल नंबर्स को हम लोग आर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और देख लो, इंटीजर, इंटीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले से आप लोग जानते हो आई बिलोंग्स टू, इसमें जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे के सारे आएंगे। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे इंटीजर। जैसे -5, -4 सब आएंगे, उधर 4, 5, 6 सभी आएंगे, ये इंटीजर्स। इंटीजर्स भी देखो यहां से यहां तक के जो इंटीजर्स होते हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और यहां से यहां तक के जो इंटीजर्स होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जैसे नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए, वैसे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम लोग आई माइनस यूज करते हैं। आई माइनस में कौन कौन से नंबर आएंगे? -3, -2, -1 और 0 इसमें लास्ट, सॉरी -3, -2, -1, लास्ट में क्या मिलेगा? -1। इधर -4, -5, -6 सभी आएंगे, लास्ट नंबर क्या मिलेगा? -1। 0 के उधर में उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई पूछेगा कि आई प्लस का जो सेट होगा उसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर का सेट होगा। आपको मालूम है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। एक और चीज आपने पढ़ी है, याद होगी तो, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर के सारे पॉइंट तो लेगा ही लेगा, ये 1, 2, 3, 4, इसके साथ साथ ये 0 को भी इंक्लूड करता है। होल नंबर बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4। आप होल नंबर के भी ले सकते हो। होल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, क्योंकि इसमें एक पॉइंट जोड़ना पड़ेगा और सेट में जोड़ने के लिए हमेशा यूनियन का यूज करते हैं। होल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल एक डिफरेंस आता है कि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो इस तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो आप लोग क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन हम फिर भी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिए किस तरीके से हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर का सेट कहां से कहां तक होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सेट कहां से कहां तक होता है, नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट कहां से कहां तक होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने मैंने रख दिया। इस तरीके से अब हम लोगों ने इनइक्वालिटी के साइन को जान लिया, इंटरवल्स को समझ लिया, रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें जान ली। अब हम मेनली जो चैप्टर स्टार्ट किए इनइक्वालिटी, अब हम उस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों को इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम होता है वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड। देखो, इस वेबी कर्व मेथड का हम लोग यूज कैसे करेंगे और किस तरीके से हम लोग इंटरवल्स वाइज सॉल्यूशन लिखेंगे, वो सारी चीजें हम आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं। जैसे मान लो पहले अभी हम आपको वेबी कर्व मेथड अभी हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम ये ले रहे हैं
मान लो कि हमने किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में वेवी कर्व मेथड यूज किया और वो कर्व कुछ इस तरीके से बन गया। अभी ये मत परेशान होना कि ये कर्व कैसे बनेगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। मान लो कुछ कर्व ऐसे बना, यहाँ पे हमने प्लस साइन लगाया, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। जितना भी हम लोग ये वाला पार्ट रहेगा जो रियल एक्सिस के या रियल लाइन के एबव दिखाई देगा उसमें प्लस लगा लेना, जो बिलो दिखाई देगा उसमें माइनस लगा लेना। अभी आगे मत परेशान होना कि ये कैसे बना था, ये कहां से आ गया, वो सब हम अभी आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लो हमने हमारे पास कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, हम वेवी कर्व मेथड लगाना सीख गए, हमने वेवी कर्व मेथड लगाया, कुछ ऐसे करके कर्व बन गया। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप सोल्यूशन कैसे लिखो। तो देखो ये जो प्लस माइनस आते हैं, ये जो इनइक्वालिटी में जो आप एक्सप्रेशन यूज करोगे उसके साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर अगर प्लस लगा इसका मतलब वो वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे माइनस लगा है तो इसका मतलब निगेटिव रहेगा, यहाँ पे प्लस लगा है मतलब पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे माइनस लगा है मतलब निगेटिव रहेगा। अब देखो ये माइनस प्लस को समझना, ये अगर प्लस लगा है इसका ये मतलब है कि 3 के बाद देखो ये फिर ये रुक नहीं रहा, उधर इंफिनिटी तक चला जाएगा। इसका मतलब 3 से स्टार्ट होकर ये इंटरवल इंफिनिटी पे खत्म होगा। इस इंटरवल में ये प्लस साइन लगा है, यानी इसमें वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन 0। ये देखो ये 2 से शुरू हुआ और 3 पे फिर से खत्म हो गया, यानी ये इंटरवल 2 to 3 है। 2 to 3 में नेगेटिव है, इसका मतलब उस एक्सप्रेशन का साइन जो होगा वो इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। इनइक्वालिटी में जो होगा वो लेस देन वाला। इसमें देखो 1 to 2, 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे खत्म हुआ, इसमें प्लस साइन यानी फिर पॉजिटिव। और ये इंटरवल देखो आपको मालूम है इधर कहां पे जाके माइनस इंफिनिटी पे, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। तो कोई लिखेगा पूछेगा कि ये वाला इंटरवल जिसमें ये माइनस लगा ये कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। कोई पूछेगा, अभी इसमें ओपन और क्लोज के लिए मत परेशान होना, अभी हम समझाएंगे कहां ओपन लगता है कहां क्लोज लगता है। हमने अपने मन से बस यहाँ पे ओपन कर दिया है, माइनस इंफिनिटी पे तो ओपन करना ही था, 1 पे भी हमने ओपन कर दिया। कोई पूछेगा ये इंटरवल, तो आप बोलोगे ये इंटरवल जो 1 से लेके 2 तक है। कोई पूछेगा ये इंटरवल, तो आप बोलोगे ये इंटरवल जो 2 to 3 है। कोई पूछेगा ये इंटरवल, तो आप बोलोगे ये इंटरवल जो 3 से लेके इंफिनिटी तक। अब कोई कहे कि आप वो इंटरवल बताओ जिसमें इनइक्वालिटी पॉजिटिव है। इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी पॉजिटिव नहीं, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे वो एक्सप्रेशन जो पॉजिटिव है वो तो यहां पे भी प्लस साइन दिखाई दे रहा है और यहां पर भी दिखाई दे रहा है। ये इंटरवल 1 से 2 है, ये इंटरवल 3 to इंफिनिटी है, तो आप बोलोगे 1 से 2 में भी पॉजिटिव है और 3 से इंफिनिटी में भी पॉजिटिव है। यानी उसके सॉल्यूशन में 1 to 2 भी आएगा, 3 to इंफिनिटी भी आएगा। दोनों जब दो इंटरवल आते हैं तो दोनों को ऐड करके लिखना पड़ता है, और इंटरवल्स को ऐड करने के लिए यूनियन यूज करना पड़ता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि वो एक्सप्रेशन कहां से कहां तक पॉजिटिव है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से 2 में पॉजिटिव है और फिर 3 से इंफिनिटी में पॉजिटिव है। कोई पूछे कि वो एक्सप्रेशन नेगेटिव कहां पे है, तो आप बोलोगे कि देखो नेगेटिव यहां पे यूज हुआ है, नेगेटिव यहां पे यूज हुआ है माइनस साइन। ये वाला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1 तक है हमने लिख रखा है, और ये वाला इंटरवल 2 से 3 तक है। तो हम लिखेंगे कि जो नेगेटिव होगा यानी लेस देन 0 होगा वो माइनस इंफिनिटी से 1 में होगा और 2 to 3 में होगा। इसमें भी है इसमें भी, यानी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनियन। तो ये हमने आपको समझाया कि जब एक बार आप वेवी कर्व बना लेंगे तो बनाने के बाद किस तरीके से सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आप उसके लिए देखोगे, अगर वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव कह रहा है तो प्लस साइन खोजोगे, और अगर कहता है लेस देन 0 यानी नेगेटिव कह रहा है तो आप माइनस साइन खोजोगे। और प्लस और माइनस के इस तरीके से इंटरवल लिख सकते हो आप लोग, जब एक बार आपने कर्व बना लिया तब। लेकिन अभी हमने आपको कर्व बनाना नहीं सिखाया, हमने सॉल्यूशन लिखना सिखा दिया। तो अब हम आपको कर्व बनाना सिखाने जा रहे हैं। चलो देखते। मान लो कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए 2x - 1 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड का यूज करना है। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोएफिशिएंट हो वो पॉजिटिव रहना चाहिए।
जैसे यहां पर वेरिएबल x यूज हुआ, यहां पर x की केवल एक ही पावर है 1 है, तो यहां पर उसका कोफिशिएंट 2 है, पॉजिटिव है। जैसे मान लो कि यहां पर x भी यूज होता है, x स्क्वायर भी यूज होता, तो हम लोग x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तब x को नहीं देखते। यहां पर केवल x यूज हुआ है तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो हम x का कोफिशिएंट देखेंगे। तो वेरी करो मेथड यूज करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट रहे वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता तब क्या होता, तो वो हम अभी आपको आगे समझाएंगे। अभी पहले आप ये समझो कि इसको पहले दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो एक तरीके से कि हम जब वेरी करो मेथड का यूज कर रहे होंगे तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो भी हमको एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसमें जो वेरिएबल यूज होगा उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो हम बताएंगे कैसे आप उसको पॉजिटिव बनाओ। यहां पे है दूसरा स्टेप, जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसको इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू सॉल्व कर लो। x की वैल्यू होगी 1/2। आप इस x की जो भी वैल्यू आई उसको रियल लाइन में पुट कर दो और वो जो कर्व हमने कहा है वो कर्व आप ड्रॉ करो। जो भी नंबर है सबसे बड़ा नंबर यहां पे ही है, उसके राइट से स्टार्ट करिए, ऊपर से आएगा ग्राफ, उसके बाद वो ग्राफ कट करके नीचे जाएगा, फिर कोई पॉइंट नहीं तो नीचे ही रहेगा। अगर यहां पे कोई पॉइंट होता तो घूम के फिर ऊपर जाता, लेकिन यहां पर केवल 1/2 है, उसके सबसे राइट से आएगा, कट करेगा, कट करके नीचे चला जाएगा। जो पोर्शन ऊपर रहेगा उसमें प्लस यूज करोगे, जो पोर्शन नीचे रहेगा उसमें माइनस यूज करोगे। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? माइनस इंफिनिटी से। कहां पे खत्म हो रहा होगा? 1/2 पे। माइनस इंफिनिटी टू 1/2। ये वाला इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ है? 1/2 से। खत्म कहां पे होगा? इंफिनिटी पे। 1/2 टू इंफिनिटी। हमने देखो ना ओपन किया ना क्लोज किया, वो हम अभी फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो वहां पर ओपन क्लोज करेंगे। देखो अब आप लोग इस इनइक्वालिटी को देखो। इस इनइक्वालिटी में लिखा है 2x - 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप देखो कि प्लस साइन कहां लगा है, तो देख सकते हो केवल एक ही जगह लगा है, यहां पे प्लस साइन। जहां पे प्लस साइन लगा है वहां पे इंटरवल कहां से कहां तक है? तो ये इंटरवल आप देख रहे हो 1/2 से है कहां तक? इंफिनिटी तक। तो जो भी वेरिएबल यूज हुआ होगा, यहां पे x यूज हुआ तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1/2 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे तो आप बंद करके ओपन कर दो। 1/2 के लिए आप चेक करोगे, यहां पर चेक करो, यहां पर देखो कौन सा इनइक्वालिटी का कौन सा सिंबल यूज हो रहा है। तो यहां पे यूज हो रहा है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का मतलब है कि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा। जब इक्वल टू नहीं होता है तो इंक्लूड नहीं करते हैं, और जब इक्वल टू होता है तो इंक्लूड करते हैं। देख सकते हो यहां पे 1/2 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर x को 1/2 रखोगे तो ये 1 - 1 0 आ जाएगा और आपको मिलेगा 0 ग्रेटर देन 0। तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 सही है? गलत है। यानी x = 1/2 पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं है, तो 1/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 इंक्लूड नहीं करने के लिए कौन सा इंटरवल यूज करते हैं? ओपन। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 टू इंफिनिटी। इसी में अगर मान लो कि क्वेश्चन ये रहता 2x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो उस केस में देखो जब x को 1/2 रखते तो x इक्वल टू 1/2 इसको सेटिस्फाई करता, तो वो मिलता 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 तो होगा। तो उस समय जब सॉल्यूशन लिखते तो क्या लिखते? x बिलोंग्स टू 1/2 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पर ओपन, 1/2 पर क्लोज्ड। तो ये ओपन इंटरवल आएगा कि क्लोज इंटरवल आएगा वो किससे डिसाइड होता है? इस इनइक्वालिटी से। देख लो यहां पर इक्वल टू नहीं था, यानी यहां पर x की ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी थी, इसलिए यहां पर हमने क्या किया है? ओपन। और यहां पर इक्वल टू था, यहां पर इस वैल्यू को इंक्लूड करना था, इसलिए यहां पर हमने क्या किया है? क्लोज्ड। तो वेरी करो कैसे ड्रॉ करते हैं? पहले जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया होगा उसको चेक करोगे कि उसमें जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। एक बार जब आपने ये चेक कर लिया, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? उस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। x की वैल्यू को रियल लाइन पे पुट कर दोगे, उसके बाद राइट मोस्ट से कर्व ड्रॉ करोगे
ऊपर से ये कर्व आएगा नीचे जाएगा, उसके बाद इधर जो कर्व ऊपर रहेगा उसमें प्लस और जो कर्व नीचे रहेगा उसमें माइनस, और फिर आप देख लोगे कि क्या कह रहा है, ग्रेटर देन जीरो कह रहा है कि लेस देन जीरो कह रहा है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब आएगा कि प्लस खोजना होगा, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो था तो आपने प्लस खोजा। लेस देन जीरो का मतलब होगा कि माइनस खोजना होगा। अब उसमें भी ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पर प्लस सर्च कर रहे हो तो प्लस मिल गया 1/2 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पर तो ओपन कर दिया, लेकिन 1/2 पर ओपन करेंगे कि क्लोज करेंगे वो डिसाइड होगा इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी में अगर इक्वल टू का साइन आ रहा होगा तो क्लोज किया जाएगा, और इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तो ओपन किया जाएगा। इस तरीके से हमने किसी इनइक्वालिटी 2x - 1 ग्रेटर देन, नेक्स्ट आप देखिए 1 - 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर जैसा हमने अभी आपको बताया है कि कभी भी जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होंगे, वेवी कर्व मेथड का यूज कर रहे होंगे, तो सबसे पहला काम होता है कि आप ये चेक करते हो कि जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है उसमें हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। यहां पे तो नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी इनइक्वालिटी में जब आप माइनस है, जैसे यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करना। तो किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। जैसे देखो आपसे कोई कहे -2 ग्रेटर देन -3, तो सही कि गलत? सही है भाई, -2 जो होता है -3 से ग्रेटर होता है, लेकिन अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो और लिखा जाए 2 ग्रेटर देन 3, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो उस केस में इनइक्वालिटी को क्या होना चाहिए था, रिवर्स, तभी तो मिलेगा 2 लेस देन 3। तो जब भी किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है बोथ साइड। इफ वी मल्टीप्लाई both side of an inequality by minus, then inequality gets reversed। किसी भी इनइक्वालिटी को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इनइक्वालिटी जो होती है दोनों साइड में रिवर्स हो जाती है। तो यहां पर आप देखिए, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि देखो -2 को अगर आप -3 से ग्रेटर लेते हो तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। फिर समझो, अगर इसको फिर से एक बार माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर इनइक्वालिटी यहां पे चेंज होगी, लेकिन ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो इसका ये मतलब हो गया कि किसी इनइक्वालिटी को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो और नंबर ऑफ टाइम्स तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, और इनइक्वालिटी को अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो यहां पे जब आपने लिखा इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी बाय माइनस, तो यहां लिखो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यहां पे लिखो ब्रैकेट में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, लिख लेना इनइक्वालिटी remains same if we multiply by minus even number of times, even number of times। तो अब आप इस पे याद रखिएगा कि किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर हम एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, 3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 4 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। मतलब अगर और नंबर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और इवन नंबर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी।
अब आप देखिए जरा यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये माइनस है, इसको प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए हमें दोनों साइड में एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 2x लेस देन आर इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हो 2x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। फिर आप लोग इसमें वही सेम काम, इसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू सॉल्व कर लो। तो इसको इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। फिर कर्व बनाने के लिए हमने बनाया बेबी कर्व। कैसे ड्रॉ होगा, राइट से ड्रॉ होगा, पहले प्लस रहेगा, उसके बाद फिर माइनस। ये वाला इंटरवल कहां से स्टार्ट होगा, -∞ से कहां पे खत्म होगा, 1/2 पर। ये इंटरवल कहां से स्टार्ट होगा, 1/2 से कहां पे खत्म होगा, इन्फिनिटी पर। देखो हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है, इसको ध्यान देना, ये है इनइक्वालिटी आपकी, इसको मत देखना। यहाँ पे तो पहले माइनस था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हमने प्लस किया, तो प्लस करने के बाद ये इनइक्वालिटी है। तो देखो ये लिखा है 2x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। लेस देन आर इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन कहां पर यूज हुआ है, ये यहां पर। ये इंटरवल कहां से आ रहा है, -∞ से कहां पे खत्म हो रहा है, 1/2 पर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1/2। -∞ पे तो आंख बंद करके ओपन, 1/2। तो 1/2 को जरा चेक करो, यहां पर आप देख सकते हो, इसको चेक करना, यहां पर आप देख सकते हो कि इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, और जब इक्वल टू का भी साइन आता है तो इंक्लूड करना होता है, और इंक्लूड करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 1/2। तो अब आप लोगों को बात समझ में आ गई। जैसा हमने आपसे कहा था कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो जो हाईएस्ट को पावर वाला टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं है तो पॉजिटिव बनाओगे। पॉजिटिव बनाते समय क्या चेक करोगे कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। लेकिन क्या हर केस में रिवर्स होगी, नहीं। अगर हम एक माइनस से मल्टीप्लाई करें, जैसे देखो यहाँ पर केवल इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना था तो एक माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, एक माइनस से मल्टीप्लाई किया गया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो जब एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर हम दो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तीन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स होगी, चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगी। यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। आज की क्लास में हम आप लोगों को बस इतनी ही चीजें बता रहे हैं। अभी इस पर हम लोग अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे, वो हम आपको अगली क्लास में देंगे। आज हमने बस आपको बेसिक क्या होते हैं इंटरवल्स, क्या होते हैं इनइक्वालिटी के सिंबल्स, उसके बाद जो है वेवी कर्व मेथड में किस तरीके से सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं और वेवी कर्व मेथड हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब हम इनको और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स में अगली क्लास में अप्लाई करेंगे। आज हमने बस बेसिक इनइक्वालिटी का क्या होता है उतना आपको बताया है। तो आप आप इतने लेक्चर को देखिए और जो चीजें बताई गई उनको एक बार अपने नोट्स भी चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, उन नोट्स को कंप्लीट करिए। बाकी की क्लास अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे